बुलडोजर सबसे बेस्ट कार्रवाई है, क्योंकि जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला था, जमुना की जमीन पे भी बुलडोजर चला था, यहाँ भी बुलडोजर ही चलना चाहिए। लेकिन ये केजरीवाल इसको चलने नहीं देगा। आए दिन ये लोग जिहादी ऐसे मारे जा रहे हैं। एक लड़के को 62 चाकू मार दिए सुंदरनगर के अंदर इन्होंने, जिहादियों ने। एक भी हिंदू नहीं था यार, एक हिंदू हो तो चलो मानते यार, कोई झगड़ा था। इसमें भी तो यही है। और मेरे को तो लगता है इसके अंदर जिस तरीके से बताया गया भीड़ आई थी, तो भीड़ तो 3 बंदों की 4 बंदों की होती नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ योगी जैसा सीएम नहीं। इंडिया में अगर कोई सीएम है ना बढ़िया, तो योगी है, और कोई नहीं है। बिजली फ्री, पानी फ्री, अरे क्या बिजली पानी फ्री दे दे के तो हो रहा ही है, और क्या हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही है कि एक समुदाय विशेष की तरफ से दूसरे समुदाय को लगातार ऐसी मार मारी जा रही है कि माँ से अपने बेटे जुदा हो रहे हैं, भाई से उसका भाई जुदा हो रहा है, और चोट ऐसी लगती है कि वो अस्पताल में दम तोड़ देता है। अभी हाल फिलहाल में सुंदरनगरी की घटना थी, जहां बिलाल फैजान आलम ने मिलकर मनीष की हत्या कर दी। वो हत्या का जो समय था, वो वक्त अभी ज़्यादा भी नहीं गुजरा था, लेकिन यहीं शादीपुर गांव में नितेश को किस तरीके से मारा गया। उजैफा, अदनान, अदस, हमजा, ये वो लोग थे जिन्होंने नितेश को टारगेट बनाकर उसके सिर पर वार किया, और सिर पर वार करने के बाद उसको इतना मारा कि आखिरकार अस्पताल में उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। मैं शादीपुर गांव में बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूँ। मेरे से कुछ ही दूरी पर नितेश का घर है। नितेश के खास दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, और यहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर इन घटनाओं का जो सोल्यूशन है वो क्या है। आखिर इन घटनाओं को जो लोग कर रहे हैं उनमें हिम्मत कहाँ से आ रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है। जतिन, नितेश को आप जानते थे? मेरा खास मित्र था, मेरा भाई था, मेरा भतीजा था, मतलब लंगोटिया यार था। क्या कहेंगे, आखिर पहले मनीष को भी इसी तरीके से मारा गया, उससे पहले कई नाम ऐसे हैं, और अब नितेश का भी नंबर आ गया। ये कौन लोग हैं, क्या इनकी मानसिकता है, और किस तरीके से ये एक दहशत फैलाना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा करो और दहशत फैलाओ, क्या कहना चाहेंगे? दहशत जी वो खुद नहीं फैला रहे, विधायक जी फैलवा रहे हैं। वो फंडिंग करते हैं उनको। कौन विधायक जी? राजकुमार आनंद। उसको ये नहीं पता कि 4 दिन से क्या हो रहा है, क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है। वो 4 घंटे जाम रहा, चक्का जाम रहा, पर विधायक नहीं आया। विधायक जी खाली खाना पूर्ति करने आए थे शमशान घाट में। फिर घर पे आके कह रहे हैं कि एक इंसान अगर मर जाए, अगर आपके घर में 2 भाई हैं आपके, एक को मार दो, एक को मरने दो, और 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी। भाई ये विधायक जी हमारे दे रहे हैं, और ये विधायक जी को फंडिंग जो होती है सीएम से होती है। सीएम केजरीवाल कर रहा, जब तो हो रहा, वरना क्यों होगा यहाँ पर। केजरीवाल को यही देखा, केजरीवाल के कैमरे का है, मुझे यही नहीं पता चल रहा कहाँ लगा रखे हैं कैमरे। अगर तो लगा रखे हैं तो चल तो रहे होंगे, हर गली हर चौक पे कहते हैं ना, हर गली में कैमरे हैं, सब सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है, कौन सुरक्षित है? मैं तो सुरक्षित नहीं हूँ। मेरा भाई जो था, मतलब ये 2 मिनट यहाँ से 2 मिनट पैदल की दूरी पे मैं अगर जाऊँ ना तो 2 मिनट लगेंगे मुझे पता नहीं चला मेरे भाई के साथ क्या हुआ। वो 25, 30, 40 कैसे इकट्ठे होते हैं समझ में नहीं आता। वो 25, 30, 12, 1 बजे वो इकट्ठे हो सकते हैं, और कैसे हो जाते हैं पता नहीं चलता उनका। और हमारे को खाली एक गली पार करने के लिए हमारे को 2 मिनट का रास्ता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे कोई वहाँ पे कोई हमारे किसी भाई मित्र दोस्त के साथ कोई ट्रेजेडी हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है वहाँ पर। आखिर इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि किसी व्यक्ति को महज 2 गली छोड़ के, उसके घर से वो 2 गली छोड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे लोगों का क्या इंतजाम है, ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए जो इस गंदी मानसिकता लेकर किसी व्यक्ति विशेष को इतना मार रहे हैं कि भाई उसकी मौत हो जा रही है, चाहे मनीष हो, चाहे नितेश हो, चाहे और कोई लोग हो। मैं वही तो बता रहा हूँ, काम कर रहे हैं। अगर केजरीवाल को काम करना सीखना है ना, तो योगी से सीखे। 2 मिनट नहीं लगाता, फैसले ऐसे होते हैं। सीएम को नहीं पता क्या हो रहा है, सीएम को नहीं पता। एमएलए कल आया था, अभी आज क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया। और 4 दिन से क्या कर रहे थे ना, पुलिस वाले कुछ कर रहे। पुलिस वालों के पास स्कूटी या बाइक कुछ भी उनकी XYZ वहाँ पे खड़ी है थाने के अंदर, कि पता नहीं वो किसकी है, किसके नाम पे है। मैं तो कह रहा हूँ योगी जैसा सीएम नहीं। इंडिया में अगर कोई सीएम है ना बढ़िया, तो योगी है, और कोई नहीं है। बिजली फ्री, पानी फ्री, अरे क्या बिजली पानी फ्री दे दे के तो हो रहा ही है, और क्या हो रहा है।
आप जाके देखो एक बारी, निकलने की जगह नहीं है। डीडी ऐसे घेर रखी है, 25-25 30 फुट आगे जगह घेर रखी है इन्होंने। डीडी की जगह तो यहीं खत्म हो जाएगी ना, ये थोड़ी ना कि 40 फुट आगे आ जाएगी। 40 फुट आगे जगह घेर रखे, किसी को निकलने बढ़ने का रास्ता नहीं है। 2 बजे 3 बजे तो ऐसा लगता है जैसे कि 8 बज रहे हो। 2-3 बजे तो घर में सोने का टाइम होता है, इनका जागने का टाइम होता है। सर आपका क्या नाम है, इधर आइए। विजय हिंदू है भाई साहब। विजय जी, क्या कहेंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री और इसी फ्री को लेकर अब गुजरात में भी केजरीवाल जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो नज़र आ रही है। इन्होंने कहा कि विधायक जी आए, लेकिन अब विधायक जी दिखाई नहीं दे रहे। आम आदमी पार्टी से विधायक, उनको आना चाहिए था, उनको सुनना चाहिए था, उनको समझना चाहिए था। एक माँ का दर्द, एक भाई का दर्द कि एक माँ से उसका लाल जुदा हो गया, एक भाई से उसका भाई चला गया, जिस भाई के साथ वो खेला होगा, कूदा होगा। अब उसकी शादी की उम्र थी नीतीश की, लेकिन आखिरकार भगवान ने मतलब इस ऐसा प्रकरण हो गया कि नीतीश इस दुनिया में नहीं है। भाई साहब देखो, सबसे पहले तो जो फ्री वाली बात बोली फ्री हो गई। अब वो फ्री देने वो गुजरात चले गया, दिल्ली का गिरगिट है वो, देने गुजरात गया हुआ इस टाइम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जो शादीपुर के जो डीसीपी मैडम हैं, इन्होंने इतना गंदा निहायती गिरा हुआ बयान दिया सोशल मीडिया पे कि ये जो लड़का जो एक्सपायर हुआ है यहाँ पर, इसको जिसको जिहादियों ने मार दिया, यूँ कहते क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कौन सा टाड़ा बम मिले क्या उसके पास, AK-47 मिली है क्या? वो यहाँ पर इस एरिया में क्या तस्करी कर रहा था क्या यार? इतना गंदा बयान दे दिया। छोटे मोटे केस तो झगड़े के सब पे लगे रहते हैं, 751 के। उस लड़के पे 2-3 केस हैं, उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड बोल करके ना, तो सोच लो कि आपकी रक्षा क्या दिल्ली पुलिस या भारत की पुलिस करेगी? नहीं करेगी। दूसरी बात तो मैं ही यहाँ के युवा लड़कों से कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा दोस्त चाहे अंसार हो, चाहे ताहिर हुसैन जैसा हो, चाहे कोई भी खान हो, उसको ना पूरा बाइकआउट कर दो, नंबर ब्लॉक कर दो। अगर आज तुम ब्लॉक कर, तुम्हारे में ताकत है तो ब्लॉक कर दो, नहीं है तो मत करो भाई। बना लो अपना घर का दामाद, बना लो उसको। फिर भाई साहब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बुरी लग जाएगी। जातिवाद के ना जहर में मैं ऐसा गोल रखा है ना राजनेताओं ने कि फलाने का मर गया, ढिकाने का मर गया। यहाँ पर 4-5 लोगों ने पता क्या बोला, फलाने का जाट का लड़का मर गया। ऐसे ही बोलेंगे हम लोग? भाई साहब एक बात बताना चाहता हूँ, अरे हिंदू कब बनोगे? सनातनी कब बनोगे तुम लोग? एक कब होगे? आए दिन ये लोग जिहादी ऐसे मारे जा रहे हैं। एक लड़के को 62 चाकू मार दिए सुंदरनगर के अंदर इन्होंने, जिहादियों ने। एक भी हिंदू नहीं था यार, एक हिंदू हो तो चलो मानते यार, कोई झगड़ा था। इसमें भी तो यही है। और मेरे को तो लगता है इसके अंदर जिस तरीके से बताया गया भीड़ आई थी, तो भीड़ तो 3 बंदों की 4 बंदों की होती नहीं है। डीसीपी का ये कहना है कि कोई समुदाय विशेष की लड़ाई नहीं है, 2 पक्षों की लड़ाई थी और एक पक्ष को ज़्यादा चोट लग गई, नीतीश को ज़्यादा चोट लग गई। पहले नीतीश ने उनको पकड़ा था, उनको रोका था, उसके बाद नीतीश को ज़्यादा चोट लग गई, इसके बाद नीतीश की मृत्यु हो गई। कोई 2 पक्षों की लड़ाई नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है। आपकी मैंने बात मान ली, डीसीपी साहब ये कह रहे हैं। मैंने बात डीसीपी मैडम की बात मान ली भाई, ये कोई हिंदू और मुस्लिम वाली कोई पक्ष की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। आप बताओ, मेरे देश में जो मिलिट्री आर्मी खड़ी हुई है, भाई साहब एक बात बताना, क्या वो किसी को मारने के लिए खड़ी हुई है? अपने देश की सीमा को और अपने देश के लोगों को बचाने के लिए खड़ी हुई है ना। तो ऐसे ये लोग क्या है, जैसे पाकिस्तानी है, ऐसे ये आतंकवादी हैं, ये ट्रेनर होते हैं पूरे, ये पूरे प्री प्लानिंग से करते भाई इस बंदे को टारगेट कर रखा, जिस दिन अटकेगा वो उस दिन बचना नहीं चाहिए। इस एंगल से देखो कि उस बंदे को इतना मारा। भाई साहब ये पूरे ट्रेनर होते हैं, ये पूरे एक तरीके से माइंड सेट के बंदे। सिल्ली मार दी, पता है सिल्ली मारने के बाद बंदा बचेगा नहीं है। गले में यहाँ पर कट मार दिया, बंदा बचेगा नहीं। कट मारने का मतलब समझ रहे हो भाई साहब, इन्हें ये पता होता है कि कौन सी नस में कट मारना है। और यहाँ पर आने के बाद पता लगता है यहाँ पर इस एरिया के अंदर हर घर के अंदर मुसलमान किराएदार रखें। क्यों रखे भाई? भूखे मर रहे हो क्या भाई? भूखे मर रहे हैं यहाँ पर? इतने बड़े चौधरी बन रहे हो तुम लोग, मैं देखता हूँ बड़े बड़े अपने आप को सोल। भाई भूखे मर रहे होगा तुम लोग, किराएदार नहीं रखो भाई। हिंदू किराएदार रखो ना, मुस्लिम किराएदार क्यों रख रहे हो? आए दिन देख रहे हो, कभी अंकिता का बिहार में हो जा रहा है, कभी मेरठ में हो जा रहा है, कभी दिल्ली में एक बेचारे गरीब बच्चे को मार दिया। तो सरकार यूपी में योगी कर रहे हैं, क्या इसी तरीके का सॉल्यूशन है या फिर कोई और भी सॉल्यूशन है ऐसे लोगों से निपटने? देखो जो योगी जी कर रहे हैं वो अपने जिस पद पे हैं, जितनी उन्हें पावर है उससे ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली का केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है जी। दिल्ली का केजरीवाल हिंदुओं के बच्चों की फ्री दे रहा है। जिस जगह पर बच्चे को मारा गया ना, भाई को मारा गया, हमारे हिंदू भाई को मारा गया, उधर अगल बगल में सारे घर हिंदू के। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, एक भी घर मुसलमान का नहीं है। क्यों भाई? वालों के दिल में गुस्सा है, जुबान पर गुस्सा है, क्योंकि एक युवा 27 साल का, जिसकी उम्र महज 27 साल थी, उसकी माँ उसकी शादी करने जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा उसको मारा गया कि उसको उसने दम तोड़ दिया। आप क्या कहेंगी? आप पड़ोसी हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगी? कब रुकेगा ये सब? क्या कहना चाहेंगी? क्या जिस तरीके से मारा जा रहा है,
क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात को काटते हुए पहले मैं उस भाई की बात को बड़ा करते हुए कहूँगी, हमारे हिंदू देवताओं देवी देवताओं के, चाहे वो माँ हो, चाहे विष्णु जी हो, राम जी हो, श्याम जी हो, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। कोई बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं है। हिंदू धर्म में जब शुरू से हमारी परंपरा रही है अस्त्र शस्त्र की, तो आज हम हिंदुओं के घर पे कोई ना कोई तो कुछ, भाई की बात को बड़ा करते हुए कहूँगी कि होना चाहिए। क्योंकि अगर देवताओं ने धर्म के लिए शस्त्र उठाया तो आज ये भी हमारा धर्म युद्ध है कि अगर हमारे भाइयों हिंदू भाइयों को काटा जाएगा तो उसके बदले में हमारे पास कुछ होना चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए। अगर एक लड़की दुर्गा है तो वो काली भी है। माँ जब दुर्गा बनके उसको पाल सकती है तो माँ काली बनकर उसका संहार भी करेगी कि उस माँ के दिल में क्या भीतरी है जिसने अपना बेटा खोया। अच्छा, क्या कहेंगे अगर सरकार की तरफ से पूरे प्रकरण को देखा जाए तो क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल जी दिल्ली में जा रहे हैं। दिल्ली छोड़कर केजरीवाल जी कह रहे हैं गुजरात में कि हम दिल्ली का मॉडल गुजरात में लागू करेंगे। एक तरफ योगी है, आपके ठीक बगल में ही है। यहाँ से लोनी था, लोनी ऐसा एरिया था कि भाई दिन दहाड़े वहाँ पर वारदात होया करती थी, लेकिन योगी का बुलडोजर जब से चलना शुरू हुआ है दहशत फैल गई। भाई साहब, अगर योगी बाबा यहाँ होते तो ये हाल यहाँ नहीं होता। सिर्फ यहाँ के 3 ब्लॉक XYZ 3 ब्लॉक थे बस, जो इतनी आबादी है। बाकी हम सारे ऑलमोस्ट हिंदू हैं। इतनी कम आबादी अल्पसंख्यक हो के यहाँ पे वो अल्पसंख्यक, हम बहुसंख्यक, फिर भी हम दब रहे हैं। क्यों दब रहे हैं? क्योंकि हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी उन्हीं को सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। क्यों? उनका वोट बैंक है, इसलिए। क्या लगता है? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हम जैसे दिल्ली को लंदन बनाए, ऐसे गुजरात को अमेरिका बना देंगे। लंदन पेरिस बनाना दिल्ली को, वो श्रीलंका बना रहे हैं दिल्ली को फ्री देके। जो इस वक्त हर श्रीलंका का है वो आने वाले 2-3 सालों में हमारा दिल्ली वाला हो जाएगा। अगर वो फ्री, हर चीज़ फ्री करेंगे तो वो लंदन पेरिस नहीं, श्रीलंका जरूर बन जाएगा। फ्री आप लोगों को खुश नहीं होगे? फ्री से भीख लेना कौन पसंद करेगा? हमें भीख नहीं चाहिए, हमें मेहनत की रोटी चाहिए। हमें भीख फ्री सबसे पहली बात, पानी फ्री हमारा तो नहीं आता, मेरा तो बिल आता है। बिजली का बिल मेरा बिल आता है, कोई फ्री नहीं है। वैसे आप कहते हो एक महिला और एक पुरुष बराबर हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो जो बस का किराया महिलाओं के लिए फ्री, वो फ्री ना करके आप बस का रेट किराए का कम करते। जो आदमी जा रहा है उसको भी कम देना पड़ता है और महिलाओं को, हम बराबर के हिस्सेदार है तो हम बराबर का किराया क्यों नहीं दे सकते? सर, स्टूडेंट जाता है, स्टूडेंट का आप किराया ले रहे हो, स्टूडेंट को फ्री करते ना। जो स्टूडेंट बसों में जाता है उसको तो हम कंडक्टर नीचे उतार देते हैं, बुजुर्गों को फ्री करते। सर क्या कहेंगे? ये जो घटना यहाँ पर नहीं चाहिए, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो घटना हुई है निंदनीय घटना है, और हम भी कह रहे हैं कि घोर निंदनीय घटना है। लेकिन एक तरफ सरकार है, एक तरफ प्रशासन है। हो क्या रहा है? सरकार भी है, प्रशासन भी है, लेकिन टारगेट करके उसके सिर को टारगेट किया गया, उसको इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो जाए। नीतीश ने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में। सर, नीतीश ने दम तोड़ा। यही सेम घटना मेरे साथ भी हुई है लास्ट ईयर 2/8/2021 को। मैं अपनी गाड़ी से अपने भाई को पिकअप करके आ रहा था रेलवे स्टेशन से। डॉक्टर सिद्दीकी के सामने एक स्कूटी खड़ी थी, हमने हटाने के लिए बोला, उन लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। वहाँ पे झगड़ा हुआ जिसमें उनकी औरतों ने भी बच्चों पे हमला करा। मेरे 2 भाई छोटे थे, दोनों को मैंने निकाला। हमारी गाड़ी भी तोड़ी गई है, उसमें हमारा मोबाइल भी चोरी हुआ है। उसके बाद हमारी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए हैं। फिर भी हमने इग्नोर करके मैं चलो झगड़े को निपटाते हैं, लेकिन उन गाड़ी निकालने के बाद 20-25 बंदों ने मेरे को मारा है, मैं बेहोश हुआ हूँ। उसके बाद पुलिस ने, प्रशासन ने क्या करा है, अगले दिन मुझे ही उठा के जेल में डाला है। और मेरे जहाँ पे मैं जॉब करता था, द्वारका में मैं जॉब करता था वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ पे भी हमारे हिंदू भाई थे, लेकिन किसी भाई ने, किसी मालिक ने सपोर्ट नहीं करा। उन्होंने उठा के मेरे को सस्पेंड कर रखा है, जबकि मैं फाइनेंशियली बड़ी हार्डशिप में जी रहा हूँ। और आज की डेट में हमारे यहाँ का माहौल ये बन चुका है, आज ये एक नीतीश नहीं है, आने वाले कुछ टाइम के बाद आपको कई नीतीश दिखेंगे। यहाँ पे जगह जगह ये ग्रुप बनाए खड़े होते हैं, रात के 2-2 बजे तक इनकी दुकानें खुली होती हैं। आने जाने वाली लड़कियों को, औरतों को ये छेड़ते हैं, भद्दे कमेंट मारते हैं। और प्रशासन की तरफ से आपको मैं बताता हूँ, आज 5 दिन हो गए हैं, अब मेरे भाई नीतीश का किसी ने भी, किसी पुलिस वाले ने एक बंदे को अरेस्ट नहीं करा, जबकि 30 बंदे उसमें शामिल थे। उन्होंने सिर्फ 3 का नाम दे रखा है, 30 बंदों ने मिलकर मारा है। तो ये माहौल यहाँ पर दिल्ली में बनाया जा रहा है जो कुछ सालों पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल हुआ करता था। कंधे कमेंट, भद्दे कमेंट, महिलाओं को निकलना दुश्वार। लेकिन अब वहां पर जो सरकार है, उस सरकार ने ऐसे कंट्रोल किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर जिस तरीके से नीतीश की हत्या हुई है, उस हत्या के बाद यहाँ पर गुस्सा तो है, लेकिन प्रशासन और जो सरकार अपना काम कर रही है, उस काम से यहाँ के लोग खुश नहीं है। दिल्ली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, वो कोई काम नहीं करेगी। जिस वो खुद केजरीवाल बन के रह गया है,
केजरीवाल खुद बन के रह गया है, वो वही रह गया है जिसने 2013 में जाकर तोकीर रजा के घुटनों में टोपी डाली थी। इन जिहादियों का संरक्षण कर रहा है वो, और ये उठ उठ के हिंदुओं की परीक्षा ले रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये हमारी बहन बेटियों को शिकार बना रहे हैं, हमारे भाइयों को शिकार बना रहे हैं। हमने देखा है किस तरह से लेके उदयपुर से, पहले की भी नाना प्रकार से घटना रही है, लेकिन आपने वो वीडियो देखी होगी, कौन सी, वो गोश मोहम्मद रियाज, वो बोल गए थे ना, वो बोल गए थे वीडियो में कि शुरू हम कर रहे हैं, खत्म तुमने, खत्म इन्होंने नहीं, खत्म तो हमने करना है, खत्म हमें करेंगे अब तुम्हें। तुम सुन लो आतंकियों, मेरी बात सुन लो, अब तुम देश से वैसे ही भागोगे जैसे तुम आए थे। ये महज 2-3 करोड़ बासिंदे यहाँ के थे, ये सब तारों के नीचे से निकल के आके जिहादी यहाँ बसा रखे हैं, और इनको बसाने में इसका पहले कांग्रेस का हाथ होता था, अब ये बरसा रहा है इनको। कौन? केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान का यहाँ हाथ रहता है इनके सिरों पे। हमने देखा है यहाँ पे कैसे भी आज से 6 महीने पहले भी यहाँ पे इन्होंने लगातार गाड़ियों के शीशे तोड़ना और इस बाइक पे भी अत्याचार करना। सॉल्यूशन क्या है, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी कर रहे हैं कि दहशत उन्होंने बैठा दी, गुंडे बदमाश हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, गुंडागर्दी करेगा तो सीधा उससे सख्ती से निपटा जाए। देखिए सहूलियत यही है, इसका जो इलाज है वो एक ही इलाज है कि सबसे पहले तो इनके आकाओं को उठा लो आज जेल में। ये जितने भी सिसोदिया और केजरीवाल हैं ना, इन्हें जेल में जितने भी इनके आरोप हैं इन्हें उठाओ, फिर इनका फंद हम बांधेंगे। हम देश के हिंदू खड़े हैं, इन जिहादियों का फंद बांधने के लिए खड़े हैं तैयार। इन्हें जेल में डाल दो तुम, ठीक है। दूसरी रही बात, हमने पहले भी बोला था, ये डिटेंशन सेंटर बनाने चालू कर दो, क्योंकि ये पीएफआई के गुर्गे, हमने बताया है, ये गली गली में है, देशवासियों ये हर मोहल्ले में है, ये आतंकी गतिविधि रचने वाले, ये टारगेट किलिंग बना के तुम्हारे हिंदुओं का आघात पहुंचा रहे हैं। बुलडोजर से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है ऐसे लोगों पर जो यहाँ पर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस तरीके की बदमाशी कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं बुलडोजर ठीक है ऐसे लोगों? बुलडोजर सबसे बेस्ट कार्रवाई है, क्योंकि जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला था, जमुना की जमीन पे भी बुलडोजर चला था, यहाँ भी बुलडोजर ही चलना चाहिए। लेकिन ये केजरीवाल इसको चलने नहीं देगा, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खेलता है। आप देख रहे हैं ना, अब उसने एक नया तरीका ले आया है दावत इस्लाम का, दावत इस्लाम द न्यू ट्रेंड। क्या? बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना, वही बौद्ध धर्म जो हमारे भगवानों को मानने से मना करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उसमें एक व्यक्ति है राजरतन अंबेडकर, ये व्यक्ति जो शपथ दिला रहा है, ठीक है, ये कहता है ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, महेश को नहीं मानेंगे। यही व्यक्ति देखिए किनको मानता है, देखिए आप, ईद मुबारक की ये आप देखिए, ईद मुबारक की ये आपको दावत देता है। क्या गौतम बुद्ध जी कह के रह गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को मत मानना और इनके अल्लाह को मानना है? क्या ये कह के गए थे? ये दूसरा साइलेंट जिहाद चल गया है, और ये केजरीवाल करवा रहा है। इनने इसका पेट नहीं भरा है हिंदुओं की हत्याओं से। हमने 2020 में दंगों में देखा है, ये नाना प्रकार से उठ के किलिंग हो रही है। सुंदर नगरी में हमारा एक भाई मार दिया, नंद नगरी में मार दिया, ठीक है ना, फरीदाबाद में भी मारा था। अब ये इन्होंने आज यहाँ पे शादीपुर में हमारा एक भाई मारा है इन जिहादियों ने। इन पे बुलडोजर ही इनकी कार्रवाई है, लेकिन ये केजरीवाल बुलडोजर चलने नहीं देगा, हमें पता है। ये केजरीवाल बुलडोजर चलने नहीं देगा। यहाँ हमें अब जनता को ही उठ के करना पड़ेगा, नहीं तो फ्री के चक्कर में तुम्हारे बालक फ्री में मारे जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, जनता जनार्दन है, जिनके मनों में, जिनके दिलों में गुस्सा है, जुबान पर भी गुस्सा है, और गुस्सा इतना ऊपर तक कह सकते हैं कि पानी अब सर के ऊपर आ चुका है। और कहना यही है कि ऐसे जो लोग हैं जो टारगेट बनाकर हत्याएं कर रहे हैं, जो टारगेट बनाकर ऐसी जो प्रकरण है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर से ही इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि आखिर नीतीश के हत्यारों को कब सजा मिलेगी और क्या सजा मिलेगी। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए शादीपुर से।